हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक तरफ संसद की चौखट पर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की सुगबुगाहट हो, जिसे किसी भी जज के करियर की सबसे बड़ी संवैधानिक चुनौती माना जाता है, और दूसरी तरफ वही जज अपनी कलम से 270 साल पुराने दबे हुए इतिहास की राख झाड़कर उसे फिर से जीवित कर दे। आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस GR स्वामीनाथन की और उनके उस फैसले की जो उस पूरे न्यायिक साहस को, जुडिशियल करेज को दिखाता है, और यह करेज तब उभरता है जब कानून की किताब सत्ता की गलियारों से टकराती है। आज हम विश्लेषण करेंगे उस फैसले का जिसने 1755 के नथम कनवई युद्ध के नायकों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया है। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका वास्तव में स्वतंत्र है या केवल एक संवैधानिक मिथक बनकर रह गई है। मामला है मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट में एक स्थान है मद्रास में, चेन्नई में, जिसका नाम है नथम कनवई। इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो आपको पता चलेगा यह साल था 1755 का, जब मंगल पांडे और 1857 के विद्रोह का कोई नामो निशान भी नहीं था। तब तमिलनाडु की मिट्टी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र प्रतिरोध की पहली चिंगारी भड़की थी। यह याचिका एक दायर की जाती है जिसमें अनाम योद्धाओं की स्मृति में एक स्मृति स्तूप बनाने के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रशासन रिजेक्ट कर देता है। प्रशासन का तर्क वही जो नौकरशाही का नॉर्मली रहता है कि अनुमति नहीं है, जमीन निजी है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन जब मामला जस्टिस स्वामीनाथन के बेंच के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यह केवल विवाद जमीन का नहीं है, यह नेशनल मेमोरी यानी कि राष्ट्रीय स्मृति का प्रश्न है, और यहीं से फैसले की दिशा बदल जाती है। जस्टिस स्वामीनाथन ने समानता के सिद्धांत को एक कठिन और संवेदनशील धरातल पर परखा, और उन्होंने प्रश्न किया कि यदि फादर स्टेन स्वामी की स्मृति में बिना किसी प्रशासनिक बाधा के तमिलनाडु में स्मारक बनाया जा सकता है और यह संभव है, तो उन योद्धाओं के लिए क्यों नहीं बनाया जा सकता जिन्होंने विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। कोर्ट ने जो तर्क दिए वे बहुत स्पष्ट और संवैधानिक थे। सबसे पहले यह अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ता है, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो विचार, भाव और इतिहास को याद करने का हमारा मौलिक अधिकार है। इसी के साथ साथ यह मामला जुड़ता है संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी से, जहां राज्य की शक्ति का नैतिक और तर्कसंगत उपयोग आवश्यक होता है। और तीसरा, यह पब्लिक ऑर्डर का जो दायरा है उसके अंतर्गत सीमित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐतिहासिक न्याय का दमन पब्लिक ऑर्डर से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी रिमार्क है जो कोर्ट ने दी है। राज्य का यह दायित्व है कि वो इतिहास के उन नायकों को उचित स्थान दे जिन्हें औपनिवेशिक इतिहास में जबरदस्ती इतिहास में हाशिए पर दबा दिया गया। अब आते हैं इस कहानी के, इस घटना के, इस निर्णय के सबसे संवेदनशील पहलू पर, टाइमिंग। कुछ राजनीतिक गुटों के द्वारा, कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध एक मंदिर के पक्ष में निर्णय देने के कारण उन्हें हटाने की प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, जिसमें नोटिस की बात तक सामने आ चुकी है। भारतीय संवैधानिक इतिहास में जजेस को हटाने की प्रक्रिया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महाभियोग शब्द टेक्निकली उचित नहीं है। एक अल्टीमेट वेपन होता है किसी भी जज को हटाने के लिए, और ये इसका प्रयोग बहुत ही दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। यही यह बिंदु है जहां पर यह फैसला भी जस्टिस स्वामीनाथन का प्रतीकात्मक बन जाता है। अक्सर जब किसी जज के ऊपर दबाव होता है तो उसके फैसले सेफ प्ले की ओर झुकने लगते हैं, लेकिन यह आदेश बताता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कोई किताबों में लिखी हुई अवधारणा नहीं है, बल्कि दबाव में न झुकने की एक जीवित परंपरा है। राजनीति अपना रास्ता चुनती है और न्याय अपना रास्ता चुनता है। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए यह मामला केवल एक केस लॉ का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि क्या राज्य तय करेगा कि हमें किसे याद रखना चाहिए? क्या पब्लिक ऑर्डर के नाम पर
ऐतिहासिक सत्य को दबाया जा सकता है। जस्टिस स्वामीनाथन का यह निर्णय अनुच्छेद 21 जो राइट टू डिग्निटी के दायरे को आगे बढ़ाता है, क्योंकि यह सम्मान का अधिकार केवल जीवित नागरिकों के तक सीमित नहीं है, यह उन शहीदों के लिए भी सुनिश्चित करता है जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम विकास कर रहे हैं। अंत में यह मामला केवल और केवल एक जज या एक स्मारक का नहीं है, यह उस भरोसे का मामला है जब तक न्यायपालिका में ऐसा साहस जीवित है तब तक लोकतंत्र सुनिश्चित है। नाथम कन्वई के योद्धाओं को 270 साल के बाद न्याय मिल रहा है और भारतीय न्यायपालिका ने एक नया नैतिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राजनीति की लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन संवैधानिक नैतिकता का यह स्तूप हमेशा खड़ा रहना चाहिए और हमेशा खड़ा रहेगा। यह विश्वास जस्टिस स्वामीनाथन का यह निर्णय हमें दिलाता है। अब आपको मैं अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण रूप से जो बच्चे 2027 या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए तैयारी करने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीके क्या होते हैं। आपके पास बुक्स होनी चाहिए, जो प्रॉपर बुक्स होती हैं जिसमें सारा कोर्स कवर हो। साथ ही साथ आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए, रेगुलर क्लास होनी चाहिए, कोई पर्सन ऐसा एलोकेट होना चाहिए जो आपका मेंटोर हो, जो आपका साथ दे, आपको गाइड करे। और ये सारी सुविधाएं हम आपको प्रतिज्ञा बैच में देते हैं। ये हमारा जनवरी बैच जो शुरू हो रहा है, इस बैच में सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एडमिशन होते ही आपको 18 बुक का सेट दे दिया जाता है। उसके बाद आपको एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है जो आपकी समस्याओं को, आपकी पढ़ाई में आ रही समस्याओं को, तैयारी की समस्याओं को डील करता है। इसके साथ साथ आपको रेगुलर क्लासेस दी जाती हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज, सेगमेंट वाइज और कंप्लीट टेस्ट सीरीज के साथ साथ सीसेट की तैयारी और मेंस की पूरी तैयारी, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस और आंसर इवैल्यूएशन भी किया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं जिसके अंतर्गत आपको दिल्ली में रह करके पढ़ने और तैयारी करने की पूरी फ्री सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। हमारे इन कोर्सेज का डिटेल ज़रा एक बार आप ज़रूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर भी इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, डेमो क्लासेस भी मिल जाएंगी। अभी एक और चीज़ जानना ज़रूरी है कि चूँकि हमारे यहाँ जनवरी के लिए न्यू ईयर सेल चल रहा है, नया साल आ गया है, इसलिए आपको हमारे हर एक कोर्स पर आधी फीस माफ़ हो रही है, 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको डबल वैलिडिटी भी दी जा रही है, यानी कि जो कोर्स आपका 18 महीने का होगा उसकी वैलिडिटी 36 महीने तक रहेगी। महत्वपूर्ण क्या है कि यह छूट और डिस्काउंट कब तक मिलेगी, तो यह केवल आज के लिए है, 4 जनवरी तक ही अवेलेबल है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सारे लाभ आपको कब मिलेंगे। ये सारे लाभ आपको तब मिलेंगे जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको 50% ऑफ भी मिलेगा और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। पीके लाइव मेरा फैकल्टी कोड है और मेरे से आपको कनेक्ट भी किया जाएगा, तो आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से आप इसे तैयार कर सकते हैं और इसके माध्यम से बड़ी फीस भी ऑफ ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स इस वैलिडिटी के अंतर्गत आता है, इस कोड के अंतर्गत लागू होता है, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, ऑप्शनल का हो या जुडिशरी या स्टेट पीसीएस का ही क्यों ना हो, आप इस कोड के साथ इसका लाभ ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।